जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। गीता में कहा गया है कि भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर उन्हें बदलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन में यानी कि हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना ही चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे पूरा बुढ़ापा पश्चाताप में ही बिताना पड़ता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है तो उसे गाय को रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है और वो है घोर कलयुग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा, ऐसा विचार करना चाहिए। भोग में क्षण भर का सुख प्राप्त होता है और साथ ही त्याग करने में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना ऐसा उसके अपने विचारों के कारण होता है। लोभ और माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी व्यक्ति को हमेशा सही संगति में रहना चाहिए। उसकी संगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका प्रभाव आपके व्यवहार में भी देखने को मिलता है, इसलिए गलत लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। वाणी ही आपकी बातों के भाव को बयां करती है, इसलिए इसमें हमेशा मधुरता बनाए रखें। अपनी गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। व्यक्ति को हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए, ऐसे लोगों का हर जगह सम्मान किया जाता है। व्यवहार में विनम्रता होने के कारण यह लोग अपनी परेशानियों का निवारण आसानी से कर लेते हैं। इन लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा समाज के लोग आगे रहते हैं। व्यक्ति का ज्ञान उसके मान सम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने ज्ञान में विस्तार करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान किया जाता है। हमारा मन ही हमारा परम शत्रु है।
सबसे कीमती चीज समय है, इसलिए इसे ना गवाएं। झूठ बोलने का एक ना एक दिन बुरा ही होता है। आजकल का प्यार सिर्फ हवस के रूप में विद्यमान है। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो रिश्ते नाते माँ बाप हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक दिन सबको जाना है, इसलिए ज़्यादा उदास होने की जरूरत नहीं। दुनिया के सारे सुख प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। मनुष्य की सच्ची ताकत उसका विश्वास है। उसके बलबूते वो सब कुछ पा सकता है, चाहे वो देखने में कैसा भी हो। सच के साथ रहने वाले की एक ना एक दिन जीत होती है। याद रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबको सब कुछ नहीं समझा सकते। आप बेहतर होगा स्वयं को समझिए और स्वयं को ही समझाइए। अभी समय है, कुछ कर लो, बाद में फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। कोसते रह जाओगे फिर पूरी जिंदगी खुद को। आज तो लोग तुम्हें दुत्कार रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में सफल नहीं हुए तो लोग अपने पास तुम्हें बैठाना पसंद नहीं करेंगे। आप जब तक कुछ खोते नहीं हो, उसकी अहमियत समझते नहीं हो। जब एक अहमियत समझते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जीवन में जब हम खराब दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हमारे मन में एक विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा, मेरे दुख कम क्यों नहीं होते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।